अब आपको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जो बड़े दावे किए गए वो आपको बताते हैं। ईरान में बीते 24 घंटे में कितनी तबाही मची है। ईरानी सेना का मुख्यालय, आप देखिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, बीते 24 घंटे में तबाही। ईरानी वायु सेना का मुख्यालय, आप ये देखिए उस पर कैसे, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी नौसेना के जहाज, पनडुब्बी, इन पर हमले किए गए हैं। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर शुरू किया था, ईरानी नौसेना कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमले अमेरिका की तरफ से कितने बड़े बड़े प्रहार किए गए हैं वो हम आपको यहां पर बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कमांड और कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी हमले किए गए। अब वॉर रूम से बड़ी खबर इस वक्त की मेरी सहयोगी जिया आपको बताएंगी। बिल्कुल आशीष, इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार वॉर रूम से बड़ी जानकारी, महायुद्ध ब्रेकिंग और ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए ईरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये जो बड़े हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। एक और महायुद्ध ब्रेकिंग, ईरान से जंग पर अमेरिकी वित्त मंत्री का जो बयान है वो अब नया निकलकर सामने आया। आज ईरान पर सबसे बड़ी बमबारी होगी, अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ये बड़ा बयान, ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर देंगे। इसके पहले ट्रंप ने भी ये कहा था कि मिसाइल हो या फिर मिसाइल लॉन्चर, सबको नष्ट करने का काम अमेरिका लगातार कर रहा है। और ईरान से जंग पर अमेरिकी वित्त मंत्री ने एक और बड़ा बयान दे दिया है कि आज का दिन बहुत जरूरी होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज एक बड़ा हमला होगा, एक बड़ी बमबारी की तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई है। और ऐसे में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आज एक बड़ी बमबारी होगी ईरान से जंग पर। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि जो भी मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको नष्ट करने का काम अमेरिका करेगा। इसके पहले ट्रंप ने भी यही बयान दिया था और कहा था कि जितने भी मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स और जितना भी जखीरा रखा हुआ है हथियारों का अलग अलग इलाकों में, उन तक पहुंचकर उन्हें नष्ट करने का काम अमेरिका लगातार कर रहा है। और आज का दिन बेहद जरूरी, क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि आज सबसे बड़ी बमबारी होगी ईरान पर। यह अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है, एक बड़ा बयान भी दिया गया है। हालांकि ईरान लगातार जवाबी जो पलटवार है वो कर रहा है। अमेरिका के जितने भी सैन्य बेसेस हैं, दूतावास हैं उन देशों में जहां पर अमेरिका के हित हैं, खासतौर से जो खाड़ी देश जो कि इस वक्त लगातार इस युद्ध का दंश भी झेल रहे हैं, वहां पर भी ईरान अपने हमले बरकरार रखा हुआ है। इस बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर, ये आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आज का दिन बहुत जरूरी है और जैसा कि अमेरिकी वित्त मंत्री ने कह दिया है कि एक सबसे बड़ी बमबारी यहां पर देखने को मिलेगी। आशीष, ईरान के खिलाफ महायुद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बैठक की है। व्हाइट हाउस में हुई है बैठक। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद हथियारों के उत्पादन को 4 गुना बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बड़ी बैठक की है। ये देखिए आप, बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बैठक की है। 4 गुना, आपको बता दें, हथियार उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बनी है। व्हाइट हाउस में यह बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग के बीच इस बैठक का मतलब हम आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि एक लॉन्ग ड्रॉन, लंबी जंग की तैयारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। फिर से बता दूं, ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बड़ी बैठक की है। व्हाइट हाउस में 4 गुना उत्पाद बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। बड़ी खबर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, वर्ल्ड कैपिटल कहते हैं दुबई को। खाड़ी देशों में ईरान का बारूदी कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी दुबई एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास से धुआं उठता देखा गया है। खाड़ी देशों में ईरान का बारूदी कहर कैसे जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीर, दुबई एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। ये देखें आप, किस तरह से दुबई एयरपोर्ट के पास ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये दुबई की स्काईलाइन का वो हिस्सा, ये देखिए आप, ये देखें यहां पर किस तरह से धुआं उठ रहा है। ये इस वक्त की अभी बड़ी खबर है। दुबई एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास
ये बड़ा हमला हुआ है। दुबई एयरपोर्ट के पास हमला, जो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये अभी अभी की खबर है। अभी अभी दुबई एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला, युद्ध के बीच की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कैसे दुबई एयरपोर्ट के पास, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया जहान के लोग यहां जाते हैं। जंग के हालात में निश्चित तौर पर लोगों की आवाजाही भले ही कम हो, लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाना अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, यह पूरा विश्व समझ सकेगा। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान और इजराइल की लड़ाई का आज 8वां दिन है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। इन 8 दिनों के भीतर मिडिल ईस्ट में वॉर के कई फ्रंट खुल चुके। टीवी स्क्रीन पर आपको 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो वॉर फ्रंट के अलग अलग मोर्चों से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जहां बीती शाम ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी हुई, जिसने पूरे तेहरान को हिला दिया, तो ईरान ने पलटवार करते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को निशाना बनाया। ईरान का एक अटैक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी देखने मिला, जहां अमेरिकी सैनिकों की जान बाल बाल बच गई। इसी बीच लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन देखने मिला, जिसके तहत इजराइल ने 500 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। लेकिन युद्ध का साया तल अवीव पर भी दिखा, जहां आसमान में क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल मंडराती दिखी, तो वहीं इराक के एयरबिल में ड्रोन हमला देखने को मिला। बड़ी खबर, 6 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, बमबारी से हिला तेहरान। अब्राहम लिंकन, उस पर हमले का दावा किया ईरान ने और उसकी बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी की थी। सुल्तान एयरबेस पर कैसे अटैक हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सैनिक मरते मरते बचे। लेबनान में जबरदस्त बमबारी, तेल अवीव पर मंडराती मिसाइलें। देखिए, कई तस्वीरें आपको दिख रही हैं। 5वीं तस्वीर, इराक के एयरबिल में ड्रोन अटैक। 6 तस्वीरें